नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि दिन भर में जो खाली वक्त मिलता है वो बस यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे यही खाली समय, यही फ्री टाइम किसी की भी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये सब कुछ उन पावरफुल आइडियाज पर बेस्ड है जो हमें बताते हैं कि ये पल असल में कितने कितने कीमती हैं। तो चलिए इसी पावर पैक्ड थॉट के साथ शुरू करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपना फ्री टाइम कैसे यूज करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। असल में देखा जाए तो यही चीज हमारे फ्यूचर का डायरेक्शन तय कर सकती है ना? सोचने वाली बात। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये वक्त इतना ही कीमती है तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है। चलिए अब उन तरीकों पर गौर करते हैं जो सच में किसी की भी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपनी नींव मजबूत करनी होगी, है ना? तो हमारा पहला पिलर फोकस करता है हमारी आंतरिक दुनिया को डेवलप करने पर। मतलब वो एक्टिविटीज जो हमारे मन और शरीर को मजबूत बनाती हैं। क्योंकि ये बात तो पक्की है, कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है, बस 3 छोटे लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स। पहला, दिमाग को रीसेट करने के लिए बस 5 मिनट का मेडिटेशन। दूसरा, सोच को एक नई खुराक देने के लिए रोज किसी किताब के 10 पन्ने पढ़ना। और तीसरा, खुद से बात करने के लिए, खुद को बेहतर समझने के लिए 10 मिनट की जर्नलिंग। और किताबों की बात चली है तो ये कोट देखिए। ये बात कितनी खूबसूरती से किताबों की इम्पोर्टेंस बताती है। एक किताब एक साइलेंट मेंटर की तरह है। वो चुपचाप हमें सिखाती है, गाइड करती है और हमारा नजरिया ही बदल देती है। जरा सोचिए, रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना, ये तो ऐसा है जैसे एक गुरु को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जो हमेशा साथ है। अच्छा, मन और शरीर को मजबूत करने के और भी कई इफेक्टिव तरीके हैं। जैसे बॉडी को एक्टिव रखना, चाहे वो वॉक हो, योगा हो या फिर डांस। इससे हमारा दिमाग भी तेज चलता है। इसी तरह पॉजिटिव पॉडकास्ट या कोई मोटिवेशनल ऑडियो सुनने से हमारी सोच में एक नयापन आता है। और एक बहुत सिंपल सी आदत है, दिन के आखिर में बस खुद से पूछना, आज मैंने नया क्या सीखा। ये सवाल हमें लगातार ग्रो करने में मदद करता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर। यहाँ हमारा फोकस अंदरूनी विकास से हटकर उन ठोस कामों की तरफ जाएगा। मतलब वो स्किल्स और वो काम जो हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं। और देखिए, आज के ज़माने में कुछ नया सीखना कितना आसान हो गया है ना? इंटरनेट तो फ्री रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। कोई भी अपने फ्री टाइम में कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल सीखकर अपने करियर को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दे सकता है। और ये सब मुमकिन है उसी खाली समय में। कहते हैं ना, फ्यूचर का इंतजार नहीं किया जाता, उसे बनाया जाता है। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना, फाइवर या अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग साइट्स पर अकाउंट बनाना या फिर अपना ही कोई छोटा सा ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करना, ये सब खाली समय में उठाए गए वो छोटे छोटे कदम हैं जो आगे चलकर बहुत बड़े मौके बन सकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी यानी तीसरे पिलर पर। ये पिलर है हमारे रिश्तों को, हमारे आसपास के माहौल को और हमारी सोशल वेलबींग को बेहतर बनाने के बारे में। क्योंकि एक अच्छी जिंदगी अकेले तो नहीं जी जा सकती, सही कहा ना? देखिए, हम सब हर दिन एक चॉइस बनाते हैं। एक तरफ है घंटों तक बस रील स्क्रॉल करते रहना, मतलब पैसिव कंजम्पशन। और दूसरी तरफ है उसी 1 घंटे में कोई नई स्किल सीख लेना, यानी एक्टिव ग्रोथ। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि हम पैसिव रहना चाहते हैं या एक्टिवली ग्रो करना चाहते हैं। कभी कभी ना, सबसे बड़ा इम्पैक्ट सबसे छोटे कामों से आता है। जरा सोचिए, किसी एक पुराने दोस्त को फोन करने में कितना ही वक्त लगता है? शायद कुछ मिनट। लेकिन उससे जो खुशी और वो जो कनेक्शन फील होता है ना, वो प्राइसलेस है। रिश्तों को मजबूत करने का इससे सिंपल तरीका और क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ 15 मिनट अपने कमरे को ठीक करने में लगाना। कहते हैं ना, अ क्लीन रूम लीड्स टू अ क्लियर माइंड। एक साफ सुथरा कमरा एक साफ सुथरे दिमाग की पहली सीढ़ी है। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन हमारी मेंटल क्लैरिटी पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। और आखिर में, जिंदगी को सच में रिच बनाने के लिए दूसरों की मदद करना, घर के कामों में हाथ बटाना या फिर अपना कोई पुराना शौक जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या गार्डनिंग, उसे फिर से शुरू करना। ये वो चीजें हैं जो हमारी सोल को फीड करती हैं, हमारी आत्मा को पोषण देती हैं। ये हमें काम और करियर से भी आगे बढ़कर एक मकसद देती हैं।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि अपने फ्यूचर को शेप देने की पावर हमारे ही हाथों में है। हमारे खाली समय में लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस, जी हाँ, वही छोटे छोटे फैसले हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार वर्ड प्ले है। हिंदी में सोना शब्द के दो मतलब है। एक है गोल्ड यानी कीमती सोना, और दूसरा है स्लीप यानी नींद। तो चॉइस हमारी है, क्या हम अपने खाली समय को सोने यानी गोल्ड में बदलना चाहते हैं या फिर उसे सोने यानी सिर्फ नींद में गवा देना चाहते हैं। एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा सिर्फ एक एक्सपेंस। तो ये पूरी बातचीत इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है, और ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है बल्कि एक्शन लेने के लिए है। इन सभी तरीकों में से वो कौन सा एक काम है जिसे अपनाकर कोई भी अपने खाली समय को सचमुच सोना बनाने की शुरुआत कर सकता है? फैसला हर किसी का अपना है।